हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसपी के द्वारा हाल ही में आपका जो 28-29 सितंबर को पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 जो आयोजन किया गया था आपके एग्ज़ाम का, तो फाइनली इसकी आंसर की को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, जिसमें आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको अपनी आंसर की को चेक करना है और यदि कोई डाउट है तो आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब आपको इसकी जो आंसर की है इसको कैसे चेक करना है आपको, तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपको पहली लिंक दिख रही esb.mp.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिए हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेज आपका लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते आइए। अब यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन लिंक पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025। अब जिसके में इस प्रकार का नहीं दिख रहा है तो एक बार इस पेज को इस प्रकार से रिफ्रेश कीजिए और आपकी जो मोबाइल की कैश मेमोरी रहती है उसको जाकर आप कैश मेमोरी को रिमूव करेंगे आप अपने क्रोम ब्राउज़र को, तब कोई शो होने लगेगा। अब मान लीजिए यदि यहाँ पर भी आपको शो नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको। साइड में आप देखिए एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट, तो इस वाले यदि आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको इस वाले लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिए तो एक बार पेज को आप इस प्रकार से रिफ्रेश कर सकते हैं आप चाहे तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर ही देखेंगे आप पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट डेट 30/9/2025 को ये आप देख सकते हैं अपडेट यहाँ पर है तो इसको आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तो इसी लिंक पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इस पर आप इस प्रकार से जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप तो देखिए आपकी 22 सितंबर से आपकी 25 सितंबर यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अब इसको जब ऑनलाइन ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डेट आपके यहाँ पर क्योंकि आपकी एग्जाम 27 और 28 सितंबर को आपका हुआ है तो इसको आप यहाँ पर आप अपनी आंसर क्योंकि यहाँ पर लॉगिन करेंगे आप सिंपल सा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके बाद आपको वही आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप फिल कीजिए। इसके बाद आपका जो आप एडमिट कार्ड देखेंगे जब आपको एक TSC कोड भी आपको लिखा होगा, TSC कोड आपका जो भी नाम है आपका नाम के साथ, जैसे मान लीजिए आपका नाम ए से है तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा, जो आपके साथ उसका नंबर लिखा रहता है तो वही आपको TSC कोड आपको पूरा नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कैसे फिल करनी है, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990 है तो सिंपल आपको टाइप करना है 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 1990 इस टाइप से आपको फिल करना है। आपको ऑब्लिक वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करना है और साइन इन पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रीलोड कैप्चा पर क्लिक करना है आपको दोबारा से इस प्रकार से, तो यहाँ से आपका ये दोबारा से कैप्चा आ जाएगा। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके साइन इन पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपको हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाएं तो आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। अब आपको जो रिस्पॉन्स की देखना है आपको, नहीं आपने क्या आंसर टिक किया है और क्या आंसर सही है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए जैसे अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से शो होगा। तो ऊपर की ओर आपको इस प्रकार से एक पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा तो जो ऑलवेज शो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपकी आंसर की यहाँ से ओपन होगी, वरना आपकी ये आंसर की ओपन नहीं होगी। तो अलाउ ऑलवेज शो पर आपको क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्स की ओपन हो जाएगी, उस रिस्पॉन्स की को आप मिला सकते हैं। उसके बाद यदि कोई आपको डाउट है क्वेश्चन में, यदि कोई आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो जो ऐड ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर को, क्वेश्चन ID को ऑब्जेक्शन वहाँ से आप लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद अपना ऑब्जेक्शन की फी भी आपको पे करनी होगी, तभी आपका ये ऑब्जेक्शन माना जाएगा।
और आपको ऑब्जेक्शन में या आंसर की देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह के 10:30 बजे की शाम के 5:30 बजे तक आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सेम प्रोसेस यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।